हेलो दोस्तों, आज मैं आपको दिखाऊंगी दुनिया के अजूबे पेड़ जिसमें से कटने या छिलने पर खून आता है और ये हमारे लिए औषधि गुणों से भरपूर है और दावा बनाने में भी काम आता है। ड्रैगन ट्री एक अनोखा और आकर्षक पेड़ है जो मुख्य रूप से कनेरी आइलैंड्स में पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम ड्रेसीना ड्रैको है। ये पेड़ अपनी छतरी जैसी फैली हुई शाखाओं और मोटे तने के लिए प्रसिद्ध है। ड्रैगन ट्री की सबसे खास विशेषता इसका गाढ़ा लाल रस है, जिसे ड्रैगन ब्लड यानी ड्रैगन्स ब्लड कहा जाता है। जब पेड़ की छाल को काटा जाता है तो ये लाल रंग का रेजिन निकलता है जो देखने में खून जैसा लगता है। इस कारण इसे ड्रैगन ट्री नाम मिला। प्राचीन समय में इस रस का उपयोग औषधि, रंग, डाई, वार्निश और धूप बनाने में किया जाता था। ये पेड़ बहुत धीरे धीरे बढ़ता है और सैकड़ों वर्षों तक जीवित रह सकता है। इसकी ऊंचाई लगभग 10 से 15 मीटर तक हो सकती है। ड्रैगन ट्री की पत्तियां लंबी, नुकीली और गुच्छों में होती हैं, जो इसे एक अनोखा रूप देती हैं। ये पेड़ शुष्क और पथरीली जमीन में भी आसानी से उग सकता है, इसलिए ये कठोर परिस्थितियों में भी जीवित रहता है। ड्रैगन ट्री का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व भी बहुत है। प्राचीन सभ्यताओं में इसे रहस्यमय और पवित्र माना जाता था। आज ये पेड़ पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है और प्राकृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। ब्लडवुड ट्री ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला एक विशेष प्रकार का पेड़ है जो मुख्यतः कोरिम्बिया और यूकेलिप्टस समूह से संबंधित होता है। इसका नाम ब्लडवुड इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी छाल या तने को काटने पर गहरे लाल रंग का गोंद यानी रेजिन निकलता है जो खून जैसा दिखता है। ये पेड़ मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में पाया जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 10 से 30 मीटर तक हो सकती है। इसकी छाल मोटी, खुरदुरी और गहरे भूरे रंग की होती है, जो इसे कठोर जलवायु में भी सुरक्षित रखती है। इसकी पत्तियां लंबी और हरी होती हैं, जो सामान्य यूकेलिप्टस पेड़ों जैसी दिखती हैं। ब्लडवुड पेड़ से निकलने वाला लाल गोंद कीनो कहलाता है। ये गोंद पारंपरिक रूप से औषधीय उपयोगों में काम आता है, जैसे घाव भरने और संक्रमण रोकने में। साथ ही इसका उपयोग वार्निश और रंग बनाने में भी किया जाता है। ये पेड़ पारिस्थितिकी के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसके फूल मधुमक्खियों और अन्य परागण करने वाले जीवों को आकर्षित करते हैं, जिससे जैव विविधता बनी रहती है। इसके अलावा ये सूखा सहन करने की क्षमता रखता है, इसलिए शुष्क क्षेत्रों में भी आसानी से जीवित रहता है। कुल मिलाकर ब्लडवुड पेड़ अपनी अनोखी लाल गोंद, औषधीय गुणों और पर्यावरणीय महत्व के कारण ऑस्ट्रेलिया की वनस्पति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ड्रैगन्स ब्लड ट्री एक अत्यंत अनोखा और दुर्लभ पेड़ है जो मुख्य रूप से सोकोट्रा आइलैंड, यमन पर पाया जाता है। इसकी सबसे खास पहचान इसका छतरी यानी अम्ब्रेला जैसा आकार है, जो इसे तेज धूप और सूखे वातावरण में जीवित रहने में मदद करता है। ये पेड़ आमतौर पर 10-12 मीटर तक ऊंचा होता है और इसकी शाखाएं ऊपर की ओर फैलकर घने गुच्छों का निर्माण करती हैं। इस पेड़ का नाम इसके गहरे लाल रंग की रेजिन यानी रस के कारण पड़ा है, जिसे ड्रैगन का खून कहा जाता है। जब पेड़ की छाल को काटा जाता है तो इससे लाल रंग का तरल निकलता है, जो बाद में जमकर गाढ़ा हो जाता है। इस रेजिन का उपयोग प्राचीन समय से दवाइयों, रंग यानी डाई, वार्निश और अगरबत्ती बनाने में किया जाता रहा है। ये एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों के लिए भी जाना जाता है। सोकोट्रा द्वीप अपनी अनोखी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, जहां लगभग 1/3 पौधे केवल यहीं पाए जाते हैं। ड्रैगन्स ब्लड ट्री भी इन्हीं दुर्लभ प्रजातियों में से एक है। हालांकि जलवायु परिवर्तन, अत्यधिक चराई और मानवीय गतिविधियों के कारण इस पेड़ की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। संरक्षण प्रयासों के बावजूद ये प्रजाति खतरे में है। इस अद्भुत पेड़ को बचाने के लिए वैश्विक स्तर पर जागरूकता और संरक्षण आवश्यक है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसकी अनोखी सुंदरता और महत्व को देख सकें। अफ्रीका में पाया जाने वाला रेड सैप ट्री आमतौर पर ड्रैगन्स ब्लड ट्री यानी ड्रेकेना सिनेबारी या कुछ अन्य पेड़ों को कहा जाता है, जिनका रस लाल रंग का होता है। इस पेड़ से निकलने वाला लाल रस खून जैसा दिखता है, इसलिए इसे ड्रैगन ब्लड भी कहा जाता है। ये पेड़ मुख्य रूप से अफ्रीका के पास स्थित सोकोट्रा आइलैंड द्वीप पर पाया जाता है, जो अपनी अनोखी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। इसकी सबसे खास पहचान इसका छतरी यानी अम्ब्रेला जैसा आकार होता है, जो इसे तेज धूप और सूखे वातावरण में जीवित रहने में मदद करता है। इस पेड़ का लाल रस कई कारणों से महत्वपूर्ण है।
प्राचीन समय में इसका उपयोग दवाइयों में किया जाता था, जैसे घाव भरने, संक्रमण रोकने और पेट संबंधी समस्याओं के इलाज में। इसके अलावा इसे रंग यानी डाई, वार्निश और धूप बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता रहा है। कुछ संस्कृतियों में इसे धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व भी दिया जाता है। रेड सैप ट्री सूखे और गर्म वातावरण में उगता है और इसे बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। इसकी जड़ें जमीन में गहराई तक जाती हैं, जिससे ये कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रह सकता है। हालांकि जलवायु परिवर्तन और मानव गतिविधियों के कारण इस पेड़ की संख्या घट रही है, इसलिए इसके संरक्षण की आवश्यकता है। संक्षेप में, रेड सैप ट्री एक अनोखा और महत्वपूर्ण पेड़ है जो अपने लाल रस, औषधीय गुणों और अद्वितीय संरचना के लिए जाना जाता है। काइनो ट्री भारत में पाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण औषधीय वृक्ष है, जिसका वैज्ञानिक नाम टेरोकार्पिस मार्सूपियम है। इसे हिंदी में बीजा या विजय सार भी कहा जाता है। यह वृक्ष मुख्यतः भारत के मध्य, दक्षिण और पश्चिमी क्षेत्रों के वनों में पाया जाता है। इस पेड़ की सबसे खास विशेषता इसका गाढ़ा लाल रंग का रस होता है, जिसे काइनो या रक्त रस कहा जाता है। यह रस पेड़ की छाल से निकलता है और औषधीय गुणों से भरपूर होता है। पारंपरिक आयुर्वेद में इसका उपयोग बहुत पुराने समय से किया जा रहा है। काइनो ट्री का रस विशेष रूप से मधुमेह या डायबिटीज के उपचार में सहायक माना जाता है। इसकी लकड़ी से बने ग्लास में पानी पीने से रक्त शर्करा नियंत्रित करने में मदद मिलती है। इसके अलावा यह रस घाव भरने, दस्त रोकने और सूजन कम करने में भी उपयोगी होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट और कसैले अर्थात एस्ट्रिंजेंट गुण होते हैं, जो शरीर को रोगों से लड़ने में सहायता करते हैं। इस वृक्ष की लकड़ी भी अत्यंत मजबूत और टिकाऊ होती है, जिसका उपयोग फर्नीचर और निर्माण कार्यों में किया जाता है। काइनो ट्री पर्यावरण के लिए भी लाभदायक है, क्योंकि यह मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखने में मदद करता है। संक्षेप में, काइनो ट्री एक बहुउपयोगी और औषधीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण वृक्ष है, जो स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए लाभकारी है। क्रोटन ट्री, जिसे सैंग्रे दे ड्रागो या ड्रैगन का खून भी कहा जाता है, दक्षिण अमेरिका के अमेज़न वर्षावनों में पाया जाने वाला एक औषधीय पेड़ है। इसका वैज्ञानिक नाम क्रोटन लेचलरी है। इस पेड़ की सबसे खास बात इसका लाल रंग का रेजिन है, जो तनी को काटने पर खून जैसा दिखता है। इसी कारण इसे ये नाम मिला। ये पेड़ मुख्य रूप से अमेज़न रेन फॉरेस्ट में पेरू, इक्वेडोर और ब्राज़ील जैसे देशों में उगता है। स्थानीय आदिवासी लोग सदियों से इसके रस का उपयोग औषधि के रूप में करते आ रहे हैं। इसका रस घाव भरने, संक्रमण रोकने और त्वचा संबंधी समस्याओं के इलाज में बहुत उपयोगी माना जाता है। क्रोटन ट्री के रस में एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। ये दस्त यानी डायरिया, पेट के अल्सर और सूजन जैसी समस्याओं में भी लाभकारी होता है। आधुनिक विज्ञान ने भी इसके गुणों को मान्यता दी है और इससे बनी कुछ दवाएं आज बाजार में उपलब्ध हैं। इसके अलावा ये पेड़ पर्यावरण के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वर्षावन की जैव विविधता को बनाए रखने में मदद करता है। हालांकि अत्यधिक कटाई और जंगलों की कमी के कारण इसकी संख्या में गिरावट आ रही है। संक्षेप में, क्रोटन ट्री एक अनोखा औषधीय पेड़ है, जो पारंपरिक और आधुनिक चिकित्सा दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यूकेलिप्टस ब्लडवुड एक विशेष प्रकार के यूकेलिप्टस पेड़ों का समूह है, जिसे आमतौर पर ब्लडवुड कहा जाता है। इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी छाल या तने को काटने पर इसमें से लाल रंग का गाढ़ा रस निकलता है, जो देखने में खून जैसा लगता है। ये रस वास्तव में एक प्रकार का रेजिन होता है, जिसे काइनो कहा जाता है। ये पेड़ मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया के शुष्क और उष्ण क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ब्लडवुड यूकेलिप्टस की कई प्रजातियां होती हैं, जैसे कोरिम्बिया जीनस के पेड़। पहले इन्हें यूकेलिप्टस में ही शामिल किया जाता था। इनकी छाल मोटी, खुरदुरी और गहरे रंग की होती है, जो इन्हें आग और कीटों से बचाने में मदद करती है। इस लाल रस का उपयोग पारंपरिक रूप से औषधीय कार्यों में किया जाता रहा है। इसमें एंटीसेप्टिक और कसैले गुण पाए जाते हैं, इसलिए घाव भरने और संक्रमण रोकने में ये सहायक माना जाता है। स्थानीय आदिवासी समुदाय एबोरिजिनल पीपल इसका उपयोग दवाइयों और रंग डाई के रूप में भी करते थे। ब्लडवुड पेड़ पर्यावरण के लिए भी महत्वपूर्ण है। ये सूखे और कठोर परिस्थितियों में भी जीवित रह सकते हैं, जिससे ये पारिस्थितिकी तंत्र को स्थिर बनाए रखते हैं। इनके फूल मधुमक्खियों और अन्य परागण करने वाले जीवों को आकर्षित करते हैं। हालांकि इनका लाल रस खून नहीं होता, बल्कि पेड़ की प्राकृतिक रक्षा प्रणाली का हिस्सा है,
जो उसे चोट लगने पर बाहर निकलता है और घाव को भरने में मदद करता है। ब्रोसिमम वृक्ष उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण वृक्ष है, जो मुख्यतः साउथ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका में प्राकृतिक रूप से उगता है। ये मोरेसी शहतूत कुल का सदस्य है, जिसमें बरगद और अंजीर जैसे पेड़ भी शामिल हैं। इस वृक्ष की एक विशेष पहचान इसका लाल या गाढ़ा रस है, जो लकड़ी काटने पर बाहर निकलता है। ये रस खून जैसा दिखता है, इसलिए कुछ प्रजातियों को ब्लडवुड ट्री भी कहा जाता है। ये रस वास्तव में पेड़ की रक्षा प्रणाली का हिस्सा होता है, जो कीटों और संक्रमण से बचाव करता है। ब्रोसिमम की कुछ प्रमुख प्रजातियों में ब्रोसिमम रूबिसेंस और ब्रोसिमम एलिकास्ट्रम शामिल हैं। ब्रोसिमम रूबिसेंस की लकड़ी बहुत मजबूत, टिकाऊ और लाल भूरे रंग की होती है, जिसका उपयोग फर्नीचर, फर्श और सजावटी वस्तुओं में किया जाता है। वहीं ब्रोसिमम एलिकास्ट्रम के बीज खाने योग्य होते हैं और प्राचीन काल में भोजन के रूप में उपयोग किए जाते थे। ये वृक्ष पर्यावरण के लिए भी लाभदायक है, क्योंकि ये मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने और जैव विविधता को बढ़ाने में मदद करता है। इसके पत्ते और फल कई पशुओं के लिए भोजन का स्रोत होते हैं। इस प्रकार ब्रोसिमम वृक्ष अपनी अनोखी लाल रस विशेषता, मजबूत लकड़ी और पारिस्थितिक महत्व के कारण अत्यंत उपयोगी और रोचक पौधा है। हेमाटॉक्साइलम कैम्पेचियानम, जिसे लॉगवुड ट्री भी कहा जाता है, एक महत्वपूर्ण पेड़ है, जिससे प्राकृतिक लाल, बैंगनी और काले रंग के डाये प्राप्त किए जाते हैं। ये पेड़ मुख्यतः मध्य अमेरिका और कैरिबियन क्षेत्रों में पाया जाता है, विशेष रूप से मेक्सिको और बेलीज में। इस पेड़ की लकड़ी के हृदय भाग यानी हार्टवुड से एक रसायन हेमाटॉक्सिलिन प्राप्त होता है। जब इस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है तो ये हेमेटिन में बदल जाता है, जो गहरे लाल, बैंगनी या काले रंग देता है। यही कारण है कि इसे कपड़ा रंगाई, स्याही बनाने और खासकर माइक्रोस्कोपिक स्टेनिंग जैसे कि बायोलॉजी और मेडिकल लैब्स में उपयोग किया जाता है। इतिहास में लॉगवुड का डाई बहुत मूल्यवान था। 17वीं-18वीं शताब्दी में यूरोप में इसकी भारी मांग थी और इसे वस्त्र उद्योग में व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता था। इससे कपड़ों को टिकाऊ और गहरे रंग मिलते थे। आज भी हेमेटॉक्सिलिन एंड इओसिन स्टेनिंग में इसका उपयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिससे कोशिकाओं और ऊतकों को माइक्रोस्कोप के नीचे स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। हालांकि सिंथेटिक डाई के आने से इसका व्यावसायिक उपयोग कुछ कम हुआ है, लेकिन वैज्ञानिक और पारंपरिक उपयोगों में इसका महत्व अभी भी बना हुआ है। ये पेड़ प्राकृतिक रंगों का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। अडीनेंथेरा पवोनिना एक उष्णकटिबंधीय वृक्ष है, जिसे आमतौर पर रेड बी ट्री कहा जाता है। ये भारत सहित दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। इस वृक्ष की सबसे खास पहचान इसके चमकदार लाल बीज हैं, जो बहुत कठोर और आकर्षक होते हैं। हालांकि केवल बीज ही नहीं, बल्कि इसकी लकड़ी और छाल से भी हल्का लाल या लाल भूरा रंग का स्राव यानी एक्सट्रैक्ट प्राप्त किया जा सकता है। इस स्राव का उपयोग पारंपरिक रूप से रंग बनाने, औषधीय प्रयोगों और कुछ हस्तशिल्प कार्यों में किया जाता रहा है। मुख्य भाग और उनके उपयोग। बीज गहरे लाल रंग के होते हैं। इनका उपयोग आभूषण, माला और सजावट में किया जाता है। छाल, इसमें टैनिन पाया जाता है, जो हल्का लाल भूरा रंग देने में सहायक होता है। लकड़ी मजबूत और टिकाऊ होती है, इससे फर्नीचर और उपकरण बनाए जाते हैं। पत्तियां पारंपरिक चिकित्सा में इनका उपयोग सूजन कम करने और दर्द कम करने के लिए किया जाता है। औषधीय गुण आयुर्वेद में इसे रक्त शुद्धि, सूजन कम करने और त्वचा रोगों के उपचार में उपयोगी माना गया है। कुछ स्थानों पर इसके काढ़े का प्रयोग बुखार और पाचन समस्याओं के लिए भी किया जाता है। अन्य विशेषताएं, ये वृक्ष तेजी से बढ़ता है और पर्यावरण के लिए लाभकारी है, क्योंकि ये मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में मदद करता है। संक्षेप में, अडेनेंथेरा पवोनिना न केवल अपने सुंदर लाल बीजों के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके विभिन्न हिस्सों से प्राप्त लाल स्राव और औषधीय गुण इसे एक बहुउपयोगी और महत्वपूर्ण वृक्ष बनाते हैं।